दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी व्यक्ति संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीआरटी। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राथमिक जीआईसी प्रवक्ता के बारे में और भी कई और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की हैं। अगर आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट बुक आप सभी के लिए हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती हैं। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन, 2 सॉल्व पेपर, 100% आप सभी के सिलेबस पर आधारित। आपके एग्जाम में आने वाले सभी टॉपिक को इसमें रखा गया है, जिससे कि आप जो भी तैयारी करें वो आपकी बेस्ट हो। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए संभावित हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन के साथ आपको मिलती है डिटेल में आंसर की और सटीक आंसर की, जैसा कि आप सभी के सामने दी गई है। सभी क्वेश्चन की आपको डिटेल में व्याख्या भी देखने के लिए मिलती है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें वो आपको याद रहे। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही परचेस करें बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आजकल भर्तियों के अंदर परीक्षा होने से पहले अगर छात्रों के मन में इस बात का डर नहीं होता है कि उनकी तैयारी कैसी है, तैयारी अच्छी है या बेकार है, वो बाद की बात है। लेकिन परीक्षा के बाद जो परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए क्या सरकार के माध्यम से तैयारी की गई है, पेपर आउट से संबंधित या सॉल्वर से संबंधित। क्योंकि ये बातें सुनने के बाद में जो अभ्यर्थी तैयारी करता है दिन रात बैठकर, उसको कहीं ना कहीं एक झटका लगता है, क्योंकि यहाँ से एक सीट के लिए लगभग लाखों की संख्या में कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरी तरफ लाखों रुपए खर्च करके एक सॉल्वर शिक्षक बन जाता है या फिर एक सीट को खरीद लेता है। तो इससे कहीं ना कहीं छात्रों को नुकसान देखने के लिए मिलता है। और ऐसा किसी एक भर्ती के अंदर नहीं है, किसी एक राज्य के अंदर नहीं है, ये सभी राज्यों के अंदर कंपलसरी हो चुका है। आप केंद्र सरकार की परीक्षा को उठाकर देख लो, अब केंद्र सरकारों की परीक्षाओं के अंदर भी ऐसा होने लगा है। पहले राज्य सरकारों के अंदर ऐसा होता था, अब केंद्र सरकार की परीक्षाओं के अंदर भी ऐसा हो रहा है। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिला था केवीएस की टीजीटी पेपर के अंदर सेंधमारी देखने के लिए मिली है। रिमोट सिस्टम पर लेकर सॉल्व किया गया पेपर। ऐसा ही उत्तर प्रदेश की यूपीएसआई में हुआ था, उस समय किसी ने सुना नहीं। अब उसी सिस्टम का इस्तेमाल इसके अंदर किया जा रहा है। अगर बात की जाए बिहार के अलग अलग 4 से 5 राज्यों के अंदर पेपर लीक के मामले देखने के लिए मिले हैं। अब इसको पेपर लीक ही हम कहेंगे जब बाहर कहने के सिस्टम कोई और चला रहा है। तो ये तो बात हो जाती पटना के अंदर। यहाँ पे जानकारी ये भी देखने के लिए मिली थी कि 1-1 लाख रुपए के अंदर, जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1 से 1.5 लाख के अंदर सौदा हुआ था। लेकिन जब आप जाते हैं थोड़ी सी दूर पटना के हटकर, पटना से हरियाणा के अंदर, तो वहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 10 से 12 लाख रुपए, मतलब थोड़ी दूर जाने पे कितनी महंगाई बढ़ जाती है पेपर की। तो लिखा हुआ है कि रिमोट सिस्टम पर लेकर केवीएस टीजीटी पेपर सॉल्व कराते 5 युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं पेपर लीक और पेपर आउट जैसे बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश, उनके अंदर भी इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि परीक्षाएं तो अभी भी जारी हैं, चाहे वो टीजीटी की हो, पीजीटी की हो या फिर पीआरटी की, जो कि 21 तारीख से शुरू होने वाली हैं। अब हर छात्र के मन में डर यही है कि क्या पेपर आउट हो जाने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। तो आमतौर पर ऑनलाइन के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर धांधली पकड़ी जाती है उस सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है या फिर उस अभ्यर्थी को आउट कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिल पाता। फिलहाल अगर बात की जाए केवीएस की परीक्षा को लेकर भी धांधली भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही हैं। पीआरटी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मोटिवेट होकर परीक्षा को दें, बाकी सरकार के हाथ में जो है वो आपके हाथ में नहीं है। बात कर लेते हैं पेपर लीक के खौफ को लेकर, जहाँ पे परीक्षा के अंदर बदलाव देखने के लिए मिलेगा। ये क्या मामला है? क्योंकि ये मामला भी पेपर लीक से संबंधित है। लिखा हुआ है पेपर लीक का खौफ, ऑनलाइन होगी कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा। आप जानते हैं कि ऑनलाइन के अंदर भी कुछ सेफ नहीं है, ऑफलाइन जैसे वैसे ही ऑनलाइन भी देखने के लिए मिलता है। लिखा हुआ है कि पुलिस विभाग के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती की परीक्षा ऑनलाइन तरीके से देखने के लिए मिलेगी। यानी जिस विधा से होने को, मतलब उनको विभाग को अपनी सेवाएं देनी है, भर्ती प्रक्रिया भी उसी से कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाएगा। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड पेपर लीक करने वाले छात्रों से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। पेपर लीक गिरोह का नकल माफिया से बचने के लिए बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर की सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन होने वाली परीक्षा का नया प्रयोग करने की तैयारी की है। इसके तहत अभ्यर्थियों कंप्यूटर पर 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से OMR शीट पर सवालों के जवाब भरने होंगे। OMR सीट के अगर बात की जाए 3 प्रतियां जो देखने के लिए मिलेंगी, जो अभ्यर्थियों को बोर्ड और इसके अलावा परीक्षा कराने वाली कंपनी को सौंपी जाएंगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे पेपर लीक होने या फिर नकल होने की संभावनाएं वो ना के बराबर देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल ये तो परीक्षा होने के बाद ही कह सकते हैं, इससे पहले तो सिर्फ हवा हवाई है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी बेसिक शिक्षा को लेकर। जो कि शिक्षा निदेशक हैं उनके ऊपर गाज गिरी है। गाज गिरने की वजह क्या है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। कारण है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग पहले से ही बदनाम है। बदनाम का मेरा संशय ये है कि उनके जो अधिकारी हैं वो इस तरीके से कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। बाद में मामले न्यायालय में जाते हैं और फिर उसके बाद अवमानना याचिकाएं लगती रहती हैं। अगर आपको याद हो तो 68,500 के मामले आज भी लटके हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले आज भी लटके हुए हैं। 6,800 का मामला आज भी लटका हुआ है। और यूपी टेट और भी बहुत सारी जो परीक्षाएं करवाई गई हैं PNP या बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, वो सारे के सारे मामले लटके हुए हैं। कभी न कभी किसी न किसी मामले पर कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश दिया जाता है, उस आदेश का पालन अधिकारी करते नहीं हैं, फिर उनके ऊपर गाज गिरती है। सरकार क्या करती है, सरकार उनको हटा देती है, लेकिन असल में मामला इससे ठीक नहीं हो पाता। उसी के संबंध में यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग 1 के माध्यम से 16 फरवरी 2023 को एक आदेश जारी करते हुए जानकारी दी जाती है। श्रीमती सुभा सिंह अपर शिक्षा निदेशक, जिनको यहाँ से सिविल कार्यालय शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय आदेश इसके दिनांक के आदेश पर उनको कहीं न कहीं यहाँ से नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उनको तत्काल प्रभाव से हटाए जाने का निर्णय लिया गया है। और उनको हटाते हुए डॉक्टर महेंद्र देव, जो कि अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक के हैं, उनको यहाँ से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशक बनाया जाता है और इसके लिए उनको कोई अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है। कल ही इनके बारे में यहाँ पे एक जानकारी भी देखने के लिए मिली थी कोर्ट के माध्यम से कि निदेशक बेसिक शिक्षा के खिलाफ हाई कोर्ट के माध्यम से गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे, जिसको लेकर सरकार के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षक भर्ती संबंधित विवाद को लेकर यहाँ से उनके आदेशों का पालन नहीं किया गया। अब इसके संबंध में सरकार के माध्यम से शिक्षा निदेशक को हटा दिया गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है GIC प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। GIC प्रवक्ता को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती हो या GIC प्रवक्ता की हो या फिर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती हो, ये जो विवादित भर्तियाँ हैं ना, इनके अंदर कोई विवाद नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या किया कि समकक्ष के विवाद को लेकर बार बार अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते थे, तो उन्होंने ये सोचा कि आने वाली सभी भर्तियों के अंदर समकक्ष नाम के इस कीड़े को हटा दिया जाए और समकक्ष की जगह पर जो भी डिग्री डिप्लोमा है उसका नाम लिख दिया जाए। चाहे कोई डिग्री डिप्लोमा हो या ना हो, 1 हो या 2 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके चलते उन्होंने सारी की सारी भर्तियां लाइन में लगा रखी हैं। कल भी जब अभ्यर्थी LT ग्रेड को लेकर मुलाकात करने पहुंचे तो वहां पे GIC प्रवक्ता की बात रखी गई थी, लेकिन विवाद वही है कि यहाँ पे समकक्ष योग्यता का जो विवाद है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे में GIC प्रवक्ता या फिर अगर बात की जाए LT ग्रेड को लेकर, इसमें थोड़ा सा अभी समय लगेगा, लेकिन इस महीने ये भर्तियों के विज्ञापन आने की कोई संभावना नहीं है। मार्च में अगर शासन के माध्यम से समकक्ष योग्यता के विवाद को खत्म कर दिया जाता है तो इन भर्तियों के रास्ते साफ हो जाएंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है जल्द होगी 3,000 पदों पर शिक्षक भर्ती। लिखा हुआ है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 3,000 शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा। सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूलों में खाली पदों का ब्यौरा एकत्रित किया गया है। वहीं राज्य के अप्रूवल को लेकर फाइल भेज दी गई है। ये मामला संबंधित है शिमला मतलब कि हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश से आने वाले समय के अंदर 3,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।